अमेरिका ने इजरायल को दी जाने वाली हथियारों की खेप रोक दी है। बीते 8 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब हथियारों की खेप अमेरिका ने रोकी है। ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार ये माना कि इजरायल ने हमास में नागरिकों की हत्या की है। और आपको बताएं कि जो इस वक्त इजरायल रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुका है, इस पर भी अमेरिका को आपत्ति है। अमेरिका इसका कड़ा विरोध कर रहा है, उसके बावजूद इजरायल रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से हमास के खिलाफ इजरायल ने यह ऑपरेशन शुरू किया है, अमेरिका लगातार हथियारों की खेप पहुंचा रहा है और ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जिस वजह से इजरायल अभी तक युद्ध में बना हुआ है और लीड उसने ले ली है। लेकिन जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसमें हम देखें कि रफा में अभी जो शहरी इलाके हैं जहां पर घनी आबादी रहती है, वहां तक अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस नहीं पहुंची है और अमेरिका को ये आशंका है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस वहां पर कभी भी पहुंच सकती है। ऐसे में जो वहाँ पे शरणार्थी काफ़ी तादाद में रहते हैं, आम लोग रहते हैं, आम आबादी रहती है, निर्दोष लोगों का खून बहेगा। आपको बताएं कि जो ये इजरायल ऑपरेशन कर रहा है, इसका विरोध सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है इस मिलिट्री ऑपरेशन का रफा में, बल्कि कई देशों ने इजरायल को चेतावनी भी दी है और कहा है कि सीज फायर से ही समाधान निकल सकता है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको ऑपरेशन करना ही है तो आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जाए, लेकिन इस तरीके से बेगुनाह लोगों का, आम लोगों का खून बहाना, नागरिकों का खून बहाना, ये ठीक नहीं है और पूरी दुनिया के लिए एक गलत संदेश भी जाता है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, हम देख रहे हैं रफा से जिस तरीके से इजरायल आगे बढ़ रहा है, वो चिंता की बात है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो लगातार इजरायल का साथ दे रहा है, पक्का दोस्त है। और इजरायल ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये खास इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने पहली बार ये माना कि गाजा में नागरिकों की हत्या इजरायल द्वारा की गई है और वो खेप रोक रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने वार्न किया, इजरायल को वार्न किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजरायल फिर भी अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रहा है, अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। और इजरायल का यह कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेंगे, हमास का एक भी आतंकी बचेगा नहीं। लेकिन अगर हम बीते कुछ दिनों से देखें तो अमेरिका में काफ़ी विरोध हो रहा है। जो अमेरिका में फिलिस्तीनी छात्र हैं वो लगातार यूनिवर्सिटीज़ में विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर कई विपक्षी नेताओं ने भी जो बाइडेन जो लगातार सहायता पहुँचा रहे हैं इजरायल को, उसका विरोध कर रहे थे। तो क्या उस प्रेशर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह फैसला लिया है, या वाकई अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह माना है कि जो नागरिकों की हत्या हुई है अब ये नहीं होनी चाहिए, जो गाजा में हुआ वो आगे रफा में नहीं होना चाहिए, जो रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है ऐसा नहीं होना चाहिए, इस वजह से किया है। खैर, आपको बताएं कि ये एक थोड़ा सा दिलचस्प पहलू ये है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हथियारों की खेप रोक दी है, इजरायल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। इजरायल ये कह रहा है कि अमेरिका हमारा सहयोगी है, इजरायल के हितों का तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, अपने देश के हितों का हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अमेरिकी हितों का भी ध्यान रखना होगा। एक तरफ तो ये बयान आता है इजरायल की तरफ से, दूसरी तरफ रफा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है और अभी तो सिर्फ आउटर पार्ट्स में ये ऑपरेशन हो रहा है जहां पर आबादी ज्यादा है। अमेरिका ये कह चुका है कि काफ़ी शरणार्थी वहाँ पर रहते हैं, काफ़ी तादाद में रहते हैं, तो उनको नुकसान होगा, नागरिकों को नुकसान होगा। ऐसे में ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से हथियारों की खेप रोकी है, ये इजरायल के लिए, नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बताएं कि नेतन्याहू इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर सभी को इंतजार करना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।